हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो जहां हम लोग ने देखा, जहां एक तरफ इनकम मेथड में हम लोग फैक्टर इनकम्स को ऐड करते थे नेशनल इनकम निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग फाइनल कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग ऐड करते हैं, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा। तो आइए सीखते हैं आगे क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जो कि हम लोग अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग एक्सपेंड करते हैं, लाइक फूडिंग पे जो खर्च होता है, जो कपड़े पे जो हम लोग खर्च करते हैं, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की अगर बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जो हम लोग अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए खर्च करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर के पास अभी 10 मशीन है और वो 10 मशीन और एक्स्ट्रा ला रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा जो 10 मशीन है वो हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 10 मशीन अब इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगा। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वैसा खर्च जो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स पे करते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। जो हम लोग वर्किंग कैपिटल पे जो खर्च करते हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों को हम लोग कंसिडर करना है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को भी लेना है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी कंसिडर करना है। तो अब चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, ये चारों सेक्टर क्या करते हैं कि दोनों तरह का एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, सी और आई, सी और आई। ठीक है, लेकिन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी करता है, लेकिन इसका हम लोग बस सी और आई ना लिख के क्या लिखते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अब देखिए फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। ये जितने भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एक ब्रॉड कैटेगरी में रखा गया है जिसका नाम है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी जो प्राइवेट सेक्टर का जो होगा वो अलग होगा और जो गवर्नमेंट सेक्टर का होगा वो अलग होगा। तो इसीलिए इसके दो कंपोनेंट और बन जाते हैं, सब कंपोनेंट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE, और दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी GFCE। ठीक है, ये अलग अलग बाइफर्केशन इसीलिए किया गया है क्योंकि हर इकॉनमी में दो तरह के सेक्टर हो, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। तो जो हाउस होल्ड और जो प्रोड्यूसर है इसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखा गया और जो गवर्नमेंट है इसको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही हम लोग स्टडी करते हैं। अब जितने भी सी थे हम लोग वो सी के साथ हम लोग ट्रीटमेंट हो चुका है। अब बचा कौन सा, आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसका एक मेजर कंपोनेंट जो नाम दिया गया ब्रॉड कैटेगरी वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब चाहे आप इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानिए या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के नाम से भी हम लोग आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जैसा कि हम लोग पहले बता दिए, इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, इसके भी दो बाइफर्केशन हो जाएंगे। एक हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या कैपिटल फॉर्मेशन का इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग CF की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, GDFI, आसान रहेगा याद करना।
तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जितने भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसका भी 3 कंपोनेंट है। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा हमारा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्रोड्यूसर का जो आई है, यानी कि प्रोड्यूसर का जो आई है वो हम लोग यहाँ पे डील कर चुके हैं। अब बचा किसका, हाउस होल्ड का आई। हाउस होल्ड का आई जो होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब प्रोड्यूसर का भी आई देख चुके हैं हम लोग, हाउस होल्ड का भी आई अब बचा कौन सा, गवर्नमेंट का आई। तो गवर्नमेंट का आई जो होता है उसको नाम दिया गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो आप 3 चीज़ देख रहे हैं ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से ही डील करता है बस और बस, यानी कि इन तीनों में कहीं पे भी हम लोगों ने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं किया। ठीक, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी हमें कंसीडर करना है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए एक चीज़ हम लोग करते हैं, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यानी कि साल के अंत में जितना आपके पास स्टॉक बचा और साल की शुरुआत में जो स्टॉक था उसको जब माइनस कर देंगे, उसका जो नेट वैल्यू होगा उसको हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी ऐड कर देंगे जीडी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साथ, तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको जब कभी भी क्वेश्चन में दिख जाए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो आपको खोजना है क्या, कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक दिया है, जिसको कि चेंज इन स्टॉक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, डेल्टा स्टॉक के नाम से। ठीक है, तो जब उसको ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। तो यानी कि दूसरा कंपोनेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये जो ऊपर के जो 3 सेक्टर्स हैं इनका हम लोग एक्सपेंडिचर हम लोग इंक्लूड कर दिए। बच गया कौन सा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हम लोग एक यहाँ पे लिखते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेट एक्सपोर्ट वर्ड लिखा गया है। जब कभी भी किसी भी वर्ड के आगे नेट लग जाए तो समझ जाइए वो क्या, 2 चीज़ का डिफरेंस। तो यहाँ किन 2 चीज़ों का डिफरेंस है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। अब सवाल ये उठता है सर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ही क्यों करते, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में बनाए गए सामान पे कितना खर्च हो रहा है, ना कि दूसरे के देश में बनाए गए सामान पे जो खर्च हो रहा है उसको हम लोग कंसीडर करना है, उसको हमें कंसीडर नहीं करना। हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उस पर जितना खर्च होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। इसीलिए एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेनर जो हमारे सामान को जो खरीद रहे हैं, तो इसीलिए देखो एक्सपोर्ट को हम लोग पॉजिटिव रखे हैं। और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग हमारे रेसिडेंट कितना फॉरेनर गुड्स पे खर्च कर रहे हैं, तो इसीलिए देखो इसको हम लोग क्या लिखे, नेगेटिव लिखे हैं इम्पोर्ट को। तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को ऐड कर दीजिए, इम्पोर्ट को माइनस कर दीजिए, चॉइस आपका है। लेकिन आप अगर जब एक साथ करेंगे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो इसको नेट एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेट एक्सपोर्ट कब होगा, जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है। अब अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो ये नेट इम्पोर्ट हो जाएगा, और जैसे नेट इम्पोर्ट होगा तो अब प्लस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हमें याद रखनी होती हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक बार नट सेल में रिवाइज कर लीजिए। हम लोग जितने भी 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनका जितना भी कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो जो हाउस होल्ड और जो प्रोड्यूसर का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हेडिंग के अंडर ऐड करते हैं। वही गवर्नमेंट का हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हेडिंग के अंदर हम लोग ऐड करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का जो है अलग कैटेगरी बना दिया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी लेते हैं और साथ ही साथ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को भी लेते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में 3 जो ब्रॉड आई है, यानी कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो कि हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है, और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, इसको हम लोग ऐड करते हैं। और जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तब हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट जो कंपोनेंट बचता है नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हमारा निकलता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। और जब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो जो हमारा बाहर एग्रीगेट आएगा वो आएगा GDP MP।
ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फॉर्मूला हमारा ये रहा, GDP-MP इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो चलिए अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो कंपोनेंट दिख रहा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसी से हमें पता चलता है कि एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम करिए आप, फॉर्मूला लिखिए GDP-MP इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये मेजर हेडिंग है, इसके अंदर भी सब हेडिंग्स हैं जो कि हम लोग अभी तुरंत डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले खोजिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है कहीं? नहीं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसा वर्ड कोई हमें नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ इसके सब कंपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं। कौन कौन सा पहला सब कंपोनेंट है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सबसे लिख लीजिए इसको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 800। ठीक है, और मैंने बताया था कि प्राइवेट के साथ साथ क्या होता है, गवर्नमेंट भी हम लोग तो ऐड करते हैं। तो गवर्नमेंट खोजिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना? 300। तो 300 लिखिए यहाँ। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट हमारा खत्म हो गया। अब सेकंड कंपोनेंट क्या है हमारा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखिए कहीं डायरेक्टली गिवन है क्या? नहीं, ग्रॉस ना दे करके क्या दिया है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग जब सभी जानते हैं ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस किसका होता है? डेप्रिसिएशन का होता है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इस वैल्यू को यानी कि 200 को ग्रॉस में चेंज कर दीजिए, और इसको ग्रॉस में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, यानी कि 200 प्लस 100 इसको ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 300। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि ये ग्रॉस तब तक ग्रॉस रहेगा जब तक कि बाहर ग्रॉस है। अगर ये नेट है तो बाहर भी नेट हो, यानी कि इसको आप NDP-MP कर करके आप 200 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स, आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल करेंगे नेट को हम लोग ग्रॉस में चेंज कर देते हैं। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो 200 है, और जो डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू वो 100 है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कंपोनेंट भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखिए नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, नेट एक्सपोर्ट की जगह क्या दिखा? नेट इंपोर्ट्स। तो अभी मैंने बताया कि जहाँ एक्सपोर्ट हम लोग नेट एक्सपोर्ट ऐड करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेट इंपोर्ट हम लोग माइनस करेंगे। तो नेट इंपोर्ट यानी कि नेगेटिव वैल्यू, तो -30। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 8 3 11 2 13 14 14 माइनस, तो यानी कि 1370। ये हमारा क्या आ गया? GDP-MP आ गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि GDP-MP का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे नेशनल इनकम पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, आप GDP-MP से कन्वर्जन जानते हैं। GDP-MP से कहाँ जाना है? NNP-FC पे। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA कर दीजिए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT कर दीजिए। तो GDP-MP का वैल्यू 1370 है, माइनस डेप्रिसिएशन 100 है। ठीक है, प्लस NFIA देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है नेगेटिव। ठीक है, हमें प्लस करना है। ठीक है, और ये टू अब्रॉड दिया है तो क्या होगा? माइनस होगा, और ये ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस NIT का वैल्यू कितना दिया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है कितना? 150 लिख लीजिए। ठीक है, अब ये हमारा नेशनल इनकम दे देगा। सॉल्व करिए इसको। 1370 10 1380, 1380 में 100 माइनस करेंगे, 1280, 1280 में 150 माइनस करना है, 1280 में 150 माइनस करेंगे तो
1130 यानी कि 1130। ग्यारह सौ तीस। ठीक है, ये हमारा नेशनल इनकम है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये।